हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं घर पर होम वर्कआउट। जिन किसी के पास भी जिम जाने का टाइम नहीं हो पाता, या फिर जिम जाने में आलस आता है, या फिर जो अपने आप को मेंटेन करना चाहता है या फिट रहना चाहता है घर पर ही, तो वो आराम से घर बैठे भी फिट रह सकता है। जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब अफवाह है कि अपना जिम जाने के बाद ही मतलब कोई बंदा मेंटेन कर पाता है या फिर फिट रह पाता है। अगर आपको फिट रहना है तो आप अपने आप से थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके भी फिट रह सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं घर पर ही होम वर्कआउट। उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। या तो आप ईंटें ले सकते हो, या तो आपके पास अगर डंबल अवेलेबल है तो डंबल ले सकते हो। उससे हम फुल बॉडी वर्कआउट परफॉर्म करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सरसाइज, सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले बॉडी को अच्छे से वार्म करेंगे। आज तो कौवे भी बहुत सारे आ रहे हैं पीछे, पता ही नहीं चल रहा है ये वर्कआउट देखने आए हैं क्या करने आए हैं। तो चलिए पहले अच्छे से वार्म अप कर लेते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। और सबसे पहली चीज़, वर्कआउट से पहले, किसी भी वर्कआउट या एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंजरी फ्री रखेगी और इंजर्ड होने से बचाएगी। ठीक है, तो वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले आपको वो हल्का सा वार्म जरूर करना है, 2 से 5 मिनट, जिससे आपकी बॉडी वार्म हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, जिससे आप परफॉर्म कर सको अच्छे से। तो चलिए तो हमने कर लिया है वार्म अप। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको फुल बॉडी वर्कआउट में सबसे पहले आपको परफॉर्म करना है पुशअप्स। जो भी कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में आप नी पर ले सकते हैं, नी पुशअप। जो भी अभी नया नया स्टार्ट कर रहा है, ये देखो वर्कआउट से पहले ये आ गया, मेरे को भी करवाओ। ये भी कर रहा है, देखो वार्म अप मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी कोई वर्कआउट पहले से ही कर रहा है, जिस किसी को भी अगर नॉर्मल पुशअप्स आते हैं तो वो नॉर्मल पुशअप्स से स्टार्ट करेगा। और इसको ज़्यादा खोलना नहीं है, इसको हल्के से बेंड रखना है और अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 के इसके आपको 15 के 4 सेट करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छे से पंप हो जाएगी और मसल खुल जाएगी, चेस्ट पंप हो जाएगी। इससे ओवरऑल चेस्ट ट्राइसेप हमारी बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाती है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। पहले हम करेंगे डंबल से। जिम में जैसे बेंच प्रेस मारते हैं या फिर डंबल प्रेस मारते हैं, तो हम करेंगे घर पर ही। ये हम कर रहे हैं होम वर्कआउट। तो ये आप ईंटों से भी कर सकते हो। तो ये आपको डंबल या ईंट ले लेनी है, एक मैट बिछाकर इससे आप इस तरीके से 1 2 3 4। डंबल को आपको मिडल पर रखना है, ठीक है। और हाथों को पूरा नहीं खोलना, हाथों को हल्का सा हाथ से बना के रखना है, जिससे आपके शोल्डर एंगेज ना हो। 1 2 3 4। और फील करना है, पूरा फ्लेक्शन बनाकर रखना है बिल्कुल।
तो इसके भी आपको 15-15 के 3 से 4 सेट कर लेने हैं। तो एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको 3 सेट करने हैं, ठीक है। तो हमारी अब सेकंड एक्सरसाइज चेस्ट की होगी। अभी हमने जो करी है फर्स्ट एक्सरसाइज थी चेस्ट की, अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। आपको स्ट्रेट खड़ा हो जाना है, चेस्ट तक, एल्बोज क्लोज, डंबल या ईंट ले लेनी है आपको और इससे करेंगे। तो ये आपके अपर चेस्ट के लिए 1 होल्ड करना है 1 सेकेंड का, तो वो स्लो नीचे लेकर आना है। ऊपर जाते समय ब्रीथ आउट, नीचे आते समय ब्रीथ इन। तो इसके लिए आपको 15-15 के 3 सेट करने हैं। तो ये थी हमारी चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज। तो हम हर वर्कआउट की, हर बॉडी पार्ट की 2-2 वर्कआउट करेंगे, जिससे आपकी घर बैठे ही पूरी बॉडी पार्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बैक के लिए ले लेने दोनों डंबल और हल्का सा बैंड हो जाना है और इस तरीके से 1 2 3 4 और आपकी हिप्स और बैक मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ लेग मसल मूवमेंट होगी अपर बैक के लिए। 4 सीरीज ब्लैक कौन है भाई? डंबल डंबल डॉलर। हाँ भाई, तू नहीं करेगा भाई वर्कआउट? आजा पुशअप्स करे, चल पुशअप्स, आओ 1 2 3 4 5। तो हाँ ये। और अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज बैक की। ये ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए अच्छी है, आपके चेस्ट, बैक, लोअर बैक, शोल्डर, ट्राइसेप, हर एक मसल के लिए काम करेगी। 1 2 3 4 5 6 ये थी हमारी बैक की सेकंड एक्सरसाइज। अब हम करेंगे ट्राइसेप्स के लिए। तो ट्राइसेप्स के लिए आप फर्स्ट डायमंड पुशअप्स ले सकते हैं। वो भी करेगा, आजा चल। शाबाश। ये तो ये हो गई हमारी ट्राइसेप्स की क्लोज ग्रिप। तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा सिंगल आर्म एक्सटेंशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिन किसी को सिंगल आर्म अच्छा लगता है वो सिंगल कर सकते हैं, नहीं तो आप बोथ भी कर सकते हैं इसको। 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो एंगल देख लीजिए आप बोथ आर्म का। स्ट्रेट आपको डंबल ऊपर नीचे लेके जाना, आगे पीछे नहीं। तो आप या तो सिंगल आर्म कर सकते हैं
या बोथ आर्म। और हम करेंगे ट्राइसेप्स की सेकेंड एक्सरसाइज, डंबल किक बैक। तो आपको के लिए हल्का सा किसी दीवार पे या किसी ज़मीन पे या फिर किसी भी चीज़ पे हाथ रख लेना है हल्का सा और डाउन हो जाना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्राइसेप मसल। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, डंबल किक बैक। तो अब हम करेंगे अपनी बाइसेप्स की वर्कआउट। तो जिन किसी के पास भी घर पे या कहीं पे भी आपके पास रॉड हो बारबल लोहे की, तो आप उससे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर डंबल या ईंट है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, डंबल कर्ल। तो इसके लिए आपको चेस्ट अप कर लेनी है और हाथों को बिल्कुल क्लोज और हल्के से आगे, ये ठीक है, ये मूवमेंट रहेगी। अब इसी को आपको ऊपर लेके जाना है, 1 और स्लो रिलीज, बिल्कुल ये बॉडी नहीं हिलेगी बिल्कुल भी और शोल्डर मूवमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको इसके कर लेने हैं 15-15 के 3 से 4 सेट। ठीक है, और सेम पोजीशन रखनी है और सेम पोस्चर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप देख सकते हैं अभी वही इतना अच्छा खासा पंप हो गया है। करते हैं बाइसेप्स की सेकेंड एक्सरसाइज, डंबल हैमर कर्ल। तो उसके लिए भी आपको क्लोज रखना हाथ और एल्बो को बिल्कुल क्लोज, और एल्बो मूवमेंट नहीं करेगी, बिल्कुल भी यहीं रहेगी। ठीक है, इसको भी बिल्कुल स्लो परफॉर्म करना है हमें। तो आपको इसके भी कर लेने हैं 12 से 15 रेपिटेशन और सेट रहेंगे 3। तो बाइसेप्स भी हुई हमारी कंप्लीट। और आप मौसम देख सकते हैं कितना बढ़िया हो रहा है, घूमने लायक मौसम हो रहा है कहीं। ठीक है, बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है आज, तो इसलिए मन भी कर रहा है होम वर्कआउट करने का। और छत पे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, घर में, छत में, पार्क में, कहीं भी आपको कहीं भी जगह मिले आप उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं अपनी शोल्डर की वर्कआउट। तो उसके लिए आपको डंबल ले लेने हैं और सबसे पहले डंबल शोल्डर प्रेस। मूवमेंट आपकी ये रहेगी, आपको इस तरीके से नहीं करना, हल्के से अंदर की तरफ रखना है और ये रहेगी। तो ये रहेंगे 15 रेपिटेशन निकाले हैं मैंने। तो आप 12 भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 15 भी निकाल सकते हैं। तो जितने आपकी स्ट्रेंथ है और जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग 12 से 15 रैप निकालें और सेट वही आपके 3 से 4। ठीक है, तो अब हम करेंगे शोल्डर की सेकेंड एक्सरसाइज, साइड रेस। तो उसके लिए आपको डंबल को यहाँ रख लेना है और मूवमेंट रहेगी 1 2 3 4, बॉडी नहीं हिलेगी बिल्कुल भी, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये थी हमारी शोल्डर की सेकेंड एक्सरसाइज। तो
अब हम करने वाले हैं सबसे बड़े मसले के लिए लेग की वर्कआउट। तो इसी में सबसे ज़्यादा लोग घबराते हैं और कई लोग करना ही पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों आलस आता है या फिर क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस मसल पे ज़्यादा टारगेट रखें और इसको कभी भी करना ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेग वर्कआउट के लिए जो ज़रूरी है वो है स्क्वाट्स। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 स्क्वाट्स, ठीक है। तो आपको शोल्डर की सबसे पैरों की विड्थ रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ठीक। तो हमें परफॉर्म करना है 1 2। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, हिप्स को पीछे करते हुए बैठना है और नीज ज़्यादा आगे ना जाए, ठीक है। मोमेंट आप चेक कर लो, पोस्चर चेक कर लो। और ये जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल होती है, शीशे के सामने अगर आप कर रहे हो तो ये वाली मसल आपको शीशे में दिखनी चाहिए सामने से, जब भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप अच्छी स्क्वाट्स मार पाएंगे। तो देख लीजिए परफॉर्मेंस। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको आपको 15 20 25 30 जितने भी आप निकाल सकते हो, इसके 4 से 5 सेट लेने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लेग की फर्स्ट एक्सरसाइज। और आप सेकंड कर सकते हो। किसी के पास अगर डंबल नहीं है अवेलेबल और ईंट भी नहीं मिलती, वैसे तो ईंट बहुत वैसी चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो अगर आपको नहीं मिलती तो आप बैग भी टांग सकते हो। तो हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज लेग की। तो आपको इस तरीके से रख लेना है, बैग है तो बैग, नहीं तो आप डंबल से भी कर सकते हो। अगर आपके पास रॉड है तो रॉड भी रख सकते हो शोल्डर पे। 1 2 3 4 5 6। तो आप एक तो इस तरीके से भी कर सकते हो और एंड में एक एक्सरसाइज और करनी है आपको लेग की, जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल के लिए बहुत अच्छी है। वो डंबल को यूँ ले लेना है और मूवमेंट आपकी ये रहेगी। 1 2 स्लो नीचे जाना है बिल्कुल और ऊपर फास्ट। 3 और नीज को हल्के से बेंड रखना है ताकि अच्छा स्ट्रेच आ सके। 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरी बॉडी तो हो चुकी है बिल्कुल पंप और बहुत अच्छा फील हो रहा है घर पर ही, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जिम जैसी वर्कआउट हुई है। तो वर्कआउट करते करते धूप भी आ गई है, तो आप देख सकते हो, और वर्कआउट हो गई है हमारी कंप्लीट। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस तरीके से हमने वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करी थी अच्छे से, उसी तरीके से आपको हर एक वर्कआउट के एंड में जब भी आप हैवी परफॉर्म कर रहे हो तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है, जिससे आपको मसल को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं मसल को रिलैक्स, क्योंकि हमारी हो गई है वर्कआउट कंप्लीट।
तो जिस किसी को भी अगर मेरा होम वर्कआउट प्लान अच्छा लगा तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हो क्या आने वाले फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो लव यू गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू ऑल।